हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th बायो चैप्टर नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलिसेंस। और जो हमने यहाँ पे बुक ली है वो हमारी एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह साइंस है, आईसीएसई फॉर क्लास 8th। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5, जैसा आप देख सकते हैं नेम, चैप्टर का नेम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलिसेंस। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे मीनिंग उन सभी का अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। एंड देन जो भी हमें क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है चैप्टर में, प्रोग्रेसिव चेक में या फिर थिंक एंड आंसर या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन जो एक्सरसाइज है हमारी वर्कशीट है, उन सभी को भी हम अच्छे से वहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड की। ग्लैंड होता क्या है बेसिकली? तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, और दूसरे होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लैंड होता क्या है। तो बेसिकली ग्लैंड को हम बोल सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर होता है जो सिक्रीट करता है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को या सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए, सिक्रीट करने का मतलब है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को बनाएगा और बनाने के बाद उनको बॉडी में सिक्रीट कर देगा, रिलीज कर देगा। अब हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में रिलीज करे, या हो सकता है वो ब्लड में उनको रिलीज करे। और जो भी चीज़ वो बनाता है उसका बॉडी के फंक्शनिंग पे, प्रोसेस पे बहुत ही क्या होता है, एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ग्लैंड्स को हम क्या करते हैं ना, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। तो एक हमारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये दो तरह के हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन इन दोनों ही टाइप के ग्लैंड्स की, क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ ग्लैंड विच सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट। अब डक्ट का क्या मीनिंग है, हम बोल सकते हैं एक ट्यूब में, इज कोल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अगर कोई ग्लैंड क्या कर रहा है, जो भी चीज वो सिक्रीट करता है उसको वो या तो एक डक्ट में या हम बोल सकते हैं ट्यूब में अगर उनको रिलीज कर रहा है, तो उस ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, secretes its product। अब इसका प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है saliva into a duct called salivary duct। therefore salivary gland is an exocrine gland। तो salivary gland कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी बकल कैविटी। अब बकल कैविटी क्या होती है, तो बकल कैविटी वो कैविटी होती है जब हम खाना खाते हैं, अपना फूड ईट करते हैं, तो फूड को जब हम चीव करते हैं टीथ्स और टंग की हेल्प से, तो उस पोर्शन को वहाँ पे जहाँ पे फूड की हम चीविंग करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जहाँ पे हमारे टीथ और टंग प्रेजेंट होती है ना, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। और जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ में स्लाइवा सिक्रीट होता है, तो वो स्लाइवा इन्हीं स्लाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है। तो ये डायरेक्ट उसको सिक्रीट नहीं करते हैं माउथ में या बकल कैविटी में, ये उसको पहले कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, एक डक्ट के अंदर सिक्रीट करते हैं, स्लाइवरी डक्ट बोलते हैं। और फिर इस डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे आता है, हमारी बकल कैविटी के अंदर आता है। इसी तरह से क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया हमारा, स्वेट ग्लैंड्स हो गए या सिबेसियस ग्लैंड हो गए, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ये भी सब हमारे क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये अपने सभी सिक्रीशंस कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, डक्ट्स के अंदर सिक्रीट करते हैं। तो स्वेट ग्लैंड आपको पता है ये क्या सिक्रीट करता है, स्वेट को सिक्रीट करता है, यानी कि जो हमारा पसीना होता है उसको सिक्रीट करता है। और सिबेसियस ग्लैंड किसको सिक्रीट करता है, ये ऑयल को सिक्रीट करता है। तो आपने देखा होगा बेसिकली जब क्या होता है ना, गर्मी का टाइम होता है, तो जो हमारी नोज होती है, जो फेस होता है, वो ऑयली हो जाता है। तो क्यों ऑयली होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो ऑयल सिक्रीट होता है, किसकी वजह से, सिबेसियस ग्लैंड की वजह से। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट एंड सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट
डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती है। ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। और फिर ब्लड, आपको मालूम है कि ब्लड जो है वो हमारा पूरी बॉडी में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। तो फिर ब्लड के थ्रू इनके सिक्रीशंस कहाँ पे पहुंचते हैं, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, यानी कि जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। तो वो हम बोल सिंपली क्या बोल सकते हैं, एन एंडोक्राइन ग्लैंड मेक्स और सिक्रीट्स अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। अब किस तरह के केमिकल सब्सटेंस ये सिक्रीट करेंगे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन क्या होते हैं, एक तरह के हमारे केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं ना सिक्रीशंस अपने केमिकल्स, वो बेसिकली क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं बेसिकली। नाउ अब आगे मूव करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें गिवन है। तो समय ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन अवर बॉडी आर। तो इन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं क्योंकि कोई डक्ट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल आया हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए। तो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। कुछ और ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन करते हैं बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जरूरी नहीं है कि सारे ग्लैंड्स या तो एंडोक्राइन होंगे या एक्सोक्राइन होंगे। कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जो दोनों की तरह वर्क करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी वर्क करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गई। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करेंगे और साथ साथ दूसरे केमिकल सब्सटेंस भी क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। नाउ endocrine glands release their hormones directly into the bloodstream of a person and these hormones reach the concerned body part या हम बोल सकते हैं टारगेट साइट थ्रू द ब्लड एंड एक्ट ऑन इट। तो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो जैसे सपोज करो किसी पर्टिकुलर हार्मोन की जरूरत है बॉडी को, तो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, उसको सिक्रीट कर देगा। अब वो उसको सिक्रीट कहाँ पे करेगा, उसको सिक्रीट करेगा ब्लड के अंदर। अब वो ब्लड में सिक्रीट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू अब कहाँ तक पहुंचेगा, उस बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा जहाँ पे उसकी जरूरत थी, या हम बोल सकते हैं उस टारगेट साइट तक पहुंचेगा जहाँ पे उसकी जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सिक्रीशंस होता है हॉर्मोन्स का एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिस टेबल के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है एग्जाम में टीचर क्वेश्चन दे दे आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए सबसे पहले एंड नेक्स्ट थिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें आपको डिफरेंस देना होता है, तो हमेशा आपको आपका जो आंसर है उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखना है और पॉइंट्स बना के लिखने हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम पॉइंट देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। तो दे आर glands with ducts and they discharge their secretions on the सरफेस ऑफ द बॉडी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होंगे जिनके अंदर डक्ट होगी और वो अपने सिक्रेशंस डक्ट में सिक्रेट करेंगे और फिर डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे पहुंचेंगे, उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट या आप बोल सकते हैं टारगेट साइट तक पहुंचेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, बिकॉज क्या होता है, इनके जो सिक्रीशंस है ना वो डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड के अंदर और फिर वो ब्लड के थ्रू कहाँ तक पहुंचते हैं, उस टारगेट बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम्पल्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के क्या एग्जाम्पल होंगे, तो भी पीछे भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे इसका स्लाइवरी ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल्स लिखो, आप कोई दूसरी भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा भी पीछे हमने स्वेट ग्लैंड भी पढ़ा था, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स में एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो ये हमारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो है हमारा हॉर्मोन्स। तो चलिए अब हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं, समझते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं हमारे। So hormones are the chemical substances which coordinate the activities of living organism and also their growth। तो जैसा भी हमने पढ़ा हॉर्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और ये एक तरह के क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब इनका वर्क क्या होता है बॉडी में, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको एक प्रॉपर वे में क्या कराते हैं, प्रोसीड कराते हैं, और साथ ही साथ हमारी ग्रोथ को भी क्या करते हैं, ये उसको भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अब हमारी बॉडी की किस तरह से ग्रोथ होगी, जैसे कि हमारा हाइट हो गई, हमारा बॉडी वेट हो गया, तो ये सब इनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हॉर्मोन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अगर हॉर्मोन्स जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और अगर वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी या वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, हॉर्मोन्स आर मेड एंड सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द बॉडी, और उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो किसको सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। The hormones are poured directly into the blood and carried throughout the body by the blood circulatory system। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो हॉर्मोन्स हैं उनको कौन सिक्रेट करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली क्या करेंगे, हॉर्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट कर देंगे, और फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, जहां पे जाके वो अपना क्या करेंगे, एक्शन कर देंगे। सो जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन द बॉडी, जिनको हम बोलते हैं टारगेट साइट्स। अब ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे अपना एक्शन शो करेंगे, वो सिर्फ अपना एक्शन वहीं पे शो करेंगे जहां पे उनकी जरूरत होती है, यानी कि जो भी उनकी क्या होती है, टारगेट साइट होती है। अब जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से एक पार्ट में बॉडी के, बट वो अपना फंक्शन या अपना जो इफेक्ट है वो कहाँ पे शो करेंगे, वो बॉडी के दूसरे पार्ट में शो करेंगे। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो सिक्रीट हुए वो वहीं पे एक्शन शो कर दे, वो हमेशा एक्शन कहाँ पे शो करेंगे, बॉडी के कोई दूसरे पार्ट में जाके वो शो करेंगे। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, और वो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। The hormones involved in the development and control of the reproductive organs and secondary sexual characteristics are called sex hormones। So जो hormones किस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे किस डेवलपमेंट में, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, या फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो क्या बताते हैं हमें कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है या नहीं है, कब, जब प्यूबर्टी की एज शुरू होती है। तो उन हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स बोलते हैं। और दो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। सो दी The two common sex hormones are टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ओस्ट्रोजन भी बोल देते हैं, उसकी जो स्पेलिंग होती है उसको हम ऑस्ट्रोजन भी बोल देते हैं। और जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा मेल सेक्स हार्मोन।
टेस्टोस्टेरोन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि ये मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में वर्क करता है, और टेस्टोस्टेरोन मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में वर्क करता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। So, group of endocrine glands which produces various hormones is called an endocrine system. तो जब बहुत सारे endocrine glands एक साथ लेंगे हम, तो उनको हम सिंपली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं बोलेंगे, बेसिकली वो क्या बना लेंगे एक साथ, वो एक सिस्टम को बना लेंगे, और उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine system in our body consists of a number of glands, या हम बोल सकते हैं tissue, which make, store एंड रिलीज हॉर्मोन्स। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से या स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलके बना होता है। अब जिसमें क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स क्या करते हैं, सिक्रीशन का वर्क करते हैं, और कुछ पार्ट क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, या कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया, और स्टोरेज का भी क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हो गए हमारे, थाइमस हो गया, पैनक्रियाज हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, टेस्टिस हो गए। टेस्टिस किसके अंदर होंगे, सिर्फ मेल्स के अंदर होंगे, बिकॉज ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। एंड ओवरीज जो है वो हमारी सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, बिकॉज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। बाकी सब ग्लैंड्स क्या होंगे, वो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सो इन सभी को आपको याद रखना है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वन बाय वन इन सभी ग्लैंड्स को स्टडी करना है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को स्टडी करना है, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब उनके ओवर सिक्रीशन, यानी कि अगर वो ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो फिर क्या बॉडी में इफेक्ट कोज करते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो तब क्या बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है। तो जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ग्लैंड आता है, वो आता है थायराइड ग्लैंड, या इसको सिंपली हम थायराइड भी बोल देते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये बहुत बड़ा एक लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये किससे अटैच्ड होता है, विंड पाइप से अटैच्ड होता है। तो आप सभी को मालूम होगा हमारी बॉडी में क्या होते हैं ना, दो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक होता है फूड पाइप जो माउथ से एक्सटेंड करता है बकल कैविटी से, और एक होता है विंड पाइप जो हमारी नोज से, नॉस्ट्रिल से एक्सटेंड करता है। और ये दोनों जाके एक जगह पे जाके क्या हो जाते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनकी एक ही कॉमन ओपनिंग होती है वहाँ पे, जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। और फेरेंक्स के बाद ये फिर डिवाइड हो जाते हैं, विंड पाइप अलग हो जाता है और फूड पाइप अलग हो जाता है। फूड पाइप कहाँ पे जाता है, वो स्टमक के अंदर जाता है, और विंड पाइप कहाँ पे जाता है हमारा, वो लंग्स के अंदर जाता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो ये विंड पाइप पे अटैच होता है वहाँ पे। और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये एक हार्मोन को बनाता है, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या कंटेन करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल को कंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं आयोडीन। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो विंड पाइप पे क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है हार्मोन को, किसको, थायरोक्सिन को, व्हेन इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड
थ्रू इट्स हार्मोन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि थायरोक्सिन ऐसे सिक्रीट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड से, ये स्पेसिफिक कंडीशंस में ही सिक्रीट होगा, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि भाई तुम्हें अब क्या करना है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाकर उसको सिक्रीट करना है, वो तभी सिक्रीट होगा। और ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा, तो ये सब इंस्ट्रक्शन आएगी कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बिकॉज जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या होता है, ये हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, यानी कि ये बाकी के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। सो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो किसको कंट्रोल करता है, वो करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सो आई होप आपको मालूम होगा, बट अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मेटाबॉलिज्म होता क्या है आपका। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म को आप सिंपली बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी बॉडी रिएक्शंस, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है ना, उन सभी रिएक्शंस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। या रिएक्शन आप बोल सकते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होती है, कोई केमिकल चेंज होता है, तो उन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन एक प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की सभी रिएक्शंस अच्छे से क्या होती रहेंगी, वो कोऑर्डिनेट होती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, और हमारी हेल्थ क्या रहेगी, हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। Now, thyroid gland needs a constant supply of iodine in order to produce thyroxine hormone। तो अब थायरोक्सिन हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है, तो तभी थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा, वो सिक्रीट हो पाएगा एक प्रॉपर अमाउंट में। अब सपोज करो क्या हो गया, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की हमारी डाइट के अंदर, तो इस डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया हुआ है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो पैनक्रियाज होता है हमारा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और साथ साथ में वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, यानी कि वो दोनों वर्क एक साथ करता है, यानी कि वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और साथ साथ में वो डाइजेस्टिव जूस को भी क्या करता है, एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है। नाउ अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक डिसीज के बारे में हमें दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम गोइट्री। अब ये गोइट्री होती क्या है बेसिकली, तो अगर कभी भी क्या हो जाए हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट ना हो, किस वजह से सिक्रीट नहीं होगा, अगर हमारी डाइट में हमारे फूड में आयोडीन नहीं है, तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा अच्छे से। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक डेफिशिएंसी, एक डिसीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं गोइट्री। अब क्या सिम्टम्स होंगे इस डिसीज के, अब सिम्टम्स का मतलब होता है क्या पहचान होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें गोइट्री डिसीज हुई है। So the main symptoms of goitry disease is that the neck of the person suffering from goitry appears to be swollen and the person appears to have a big and bulging neck। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन की जो नेक है ना वो क्या हो जाएगी, वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि फूल जाएगी वहाँ पे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 5.3 में, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइट्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी नेक है, इसकी नेक में क्या आ रही है, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है और ये बाहर की तरफ क्या हो रही है, ब्लज हो रही है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, ये गोइट्री की डिसीज से सफर कर रहा है, यानी कि इसका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर रहा है प्रॉपर अमाउंट में। नाउ iodized salt can provide all the iodine needed by thyroid gland to make sufficient thyroxine hormone for our body। तो अगर हमारा जो सोल्ट होता है जिसको हम फूड में यूज़ करते हैं, अपने खाने बनाने में यूज़ करते हैं, अगर वो सोल्ट कैसा है,
आयोडाइज्ड है, यानी कि उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वही काफ़ी होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि वो प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन को क्या करता रहे, सिक्रीट करता रहे, उसको रिलीज करता रहे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो हम घर में यूज़ करते हैं सोल्ट में भी, जो सबसे मोस्ट कॉमन ब्रांड है जो हम घर में यूज़ करते हैं सोल्ट की, वो होता है टाटा सोल्ट। तो टाटा सोल्ट में आपने देखा होगा उसके रैपर पे बाहर लिखा होता है कि ये जो सोल्ट है ना ये आयोडाइज्ड है, यानी कि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि वही सफिशिएंट है हमारी डाइट के लिए, आयोडीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है थायराइड ग्लैंड और उससे रिलेटेड ये डिसीज या डेफिशिएंसी आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसा भी मैंने पीछे भी आपको बताया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना ये मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये क्या करता है, ये बाकी सभी ग्लैंड्स की वर्किंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ये अटैच्ड होता है कहाँ से, टू द बेस ऑफ द ब्रेन। सो हमारे जो ब्रेन का बेस होता है ना, तो ये वहाँ पे क्या होता है, ये अटैच्ड होता है। और ये क्या करता है, लार्ज नंबर में हॉर्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। और जो इसका सबसे मोस्ट कॉमन हार्मोन है जो ये सिक्रीट करता है वो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, या सिंपली इसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोल देते हैं। अब जैसे आप इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि किस चीज को कंट्रोल करता है, दिस हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं, The growth hormone controls the development of bones एंड मसल्स। तो देखिए हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होगी बेसिकली वो कैसे मालूम चलेगी, जो ग्रोथ हो रही है, तो वो अगर ग्रोथ हमारी बोन्स की हो रही है, हमारी मसल्स की हो रही है, तभी हमारे बॉडी का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, इन सब चीज़ों को ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। Proper amount of growth hormone is necessary for the normal growth of the body. So अगर हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए तो उसको कौन वो करेगा कंट्रोल, तो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करेगा। सो अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी क्या होगी, वो नॉर्मल होगी। A person having the deficiency of growth hormone in childhood remains very short and becomes a dwarf। तो अगर सपोज क्या होता है किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन के चाइल्डहुड में, बचपन में ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए, वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट ना हो, तो उस पर्सन की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो छोटा रह जाएगा, उसकी हाइट छोटी हो जाएगी और क्या बन जाएगा, वो ड्वार्फ बन जाएगा। And the deficiency of growth hormone leads to dwarfism in children। और इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर। On the other hand, a person having too much growth hormone becomes very tall or giant। अब सपोज करो किसी पर्सन की बॉडी में, किसी बच्चे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, तो तब भी क्या करेगा, तब भी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ओवर एक्टिविटी। Overactivity of the growth hormone leads to the gigantism in young एंड एक्रोमेगली इन दी अडल्ट्स। और इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, गोरिल्ला लाइक अपीरियंस। सो गाइगेंटिज्म बोलेंगे हम यंग के अंदर, यंग वंस के अंदर, और एडल्ट्स के अंदर क्या होगा, उसको बोलते हैं हम एक्रोमेगली। यानी कि अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। एक तो आती है कि अगर उसकी क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, उसका अंडर एक्टिविटी हो जाए, अंडर सिक्रेशन हो जाए, तो तब ड्वार्फिज्म होगा। और अगर उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाए, ओवर सिक्रेशन यानी कि लिमिट से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, तो गाइगेंटिज्म किसके अंदर होगा, वो यंग वंस के अंदर होगा। और एक्रोमेगली किसके अंदर होगा, वो एडल्ट्स के अंदर हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है इसकी डेफिशिएंसी और ओवर सिक्रेशन से क्या प्रॉब्लम, क्या डिसऑर्डर हो सकता है।
Now, pituitary gland is the most important gland in the body and it is called the master gland because many of the hormones which it secretes control the functioning of other endocrine glands in the body. तो जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि इस ग्लैंड को हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है ना, वो हॉर्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को, उनकी वर्किंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड secretes hormones that make other endocrine glands such as testes, ovaries, thyroid gland and adrenal glands to secrete their हॉर्मोन्स। तो अब ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ खुद के ही हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, ये और भी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब वो हार्मोन जाके किसको एक्टिव करते हैं? दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। जैसे टेस्टिस को कर सकते हैं, ओवरीज को कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड को कर सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कर सकते हैं और फिर ये ग्लैंड्स क्या करेंगे? ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 5.4 के अंदर ये हमारी लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ पे ब्रेन है और ब्रेन के बेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है हमारा। तो हाइपोथैलेमस के बेस से ये क्या होता है? हमारा अटैच्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की हमारी बॉडी के अंदर। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है ये ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ अब कुछ यहाँ पे मेजर हॉर्मोन्स यहाँ पे गिवन है हमें, कुछ मेजर हॉर्मोन्स गिवन है जो कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वन बाय वन हम देखते हैं इनको कौन कौन से हार्मोन होंगे। तो सबसे पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हमने अभी पढ़ा, ये किसको रेगुलेट करेगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, बॉडी पार्ट्स की। Next, it produces the hormones which regulates the production of sperms in males and ova in फीमेल्स। अब ये क्या करता है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है? स्पर्म्स की। किसके अंदर? मेल्स के अंदर। अब ये स्पर्म्स क्या होते हैं? ये होती हैं एक तरह की, हम इनको बोल सकते हैं एक तरह की ये सेल्स होती हैं जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं गैमेट्स। और यही गैमेट्स क्या करती हैं? फॉर्मेशन में हेल्प करती है चिल्ड्रंस की, न्यू यंग वंस। तो स्पर्म्स किसके अंदर फॉर्म होती है? मेल्स के अंदर। और ओवा किसके अंदर फॉर्म होती है? फीमेल्स के अंदर। तो ये ओवा भी एक तरह की सेल या गैमेट ही होती है। नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स विच कॉज द मसल्स ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, देयर बाय हेल्पिंग इन दी बर्थ प्रोसेस। तो देखिए जब कभी भी क्या होता है ना, चाइल्ड बर्थ होता है फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में का एक पार्ट होता है यूट्रस। तो यूट्रस मसल से बना होता है। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ये यूट्रस की वॉल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी? ये हार्मोन की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। सो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो किससे प्रोड्यूस होता है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और वो हार्मोन क्या करता है? यूट्रस की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि क्या होता है? चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है, यानी कि चाइल्ड बर्थ बहुत आसानी से फिर हो जाता है। तो इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को ना हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस, क्या हार्मोन ये सिक्रीट करता है। सो बच्चों आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एड्रिनल ग्लैंड को। सो बच्चों आई होप आप सभी को इस पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको लेक्चर ये अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज लाइक दिस लेक्चर, लाइक दिस क्लास, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।